हम लोगों का पिछला लेसन समाप्त हो चुका है। दूसरा लेसन विद्युत रसायन का था। तीसरा लेसन होता रासायनिक बलगतिकी, जो फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको रोककर हम चौथा लेसन शुरू करें, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, पहला लेसन है। 3 केमिस्ट्री हमें पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और हार्मोन। फिजिकल के 3 लेसन थे, विलयन, विद्युत रासायनिक और रासायनिक बलगतिकी, जिसमें 2 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट करके पढ़ चुके हैं। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट उपस्थित है, किसी का छूटा हुआ होगा कोई क्लास तो वहां से जाकर देख सकता है। तीसरा लेसन जो है रासायनिक बलगतिकी, इसको भी बाद में पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक का लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट लेसन ऑफ फर्स्ट है, जो डी व एफ ब्लॉक के तत्व। इससे पेपर में 6 नंबर का आता है, या लेसन 6 नंबर का कंफर्म होता है कि 6 नंबर कहां से क्या आएगा। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना बेहतरीन तरीके से आ रहा है, समझ लो उसको यह पूरा लेसन एकदम आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा, कुछ कठिन है ही नहीं, सब उसी पर आधारित है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छूटा रहेगा तो क्लास 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट पढ़ रही है परमाणु की संरचना में, वहां से जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकता है पूरा विस्तार से। बाकी चीजें हम लोग शुरू करते हैं डी व एफ ब्लॉक के तत्व में, ठीक है। तो पहली हेडिंग रहेगी इस लेसन की डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। एक बात बताना भैया, डी ब्लॉक का तत्व का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंगें बनी होती हैं, क्या हुआ? डी लिखे, डी, अच्छा ब्लॉक के लिखी है, ओ हो, वो ब्लॉक के यहां पे होना चाहिए, वो एक ही में घुस गया था बेचारा। डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, यहां पर भी तो नहीं लिखा, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व तो किसे कहा जाएगा? अब बताओ कि ब्लॉक बने होते हैं बिल्डिंगों के, कई जगहों पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक का आदमी मतलब उस ए ब्लॉक में रहने वाले को ए ब्लॉक का आदमी कहा गया, बी ब्लॉक में बी ब्लॉक का। वैसे ही आवर्त सारणी में तत्वों को ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाएगा? कौन से? 2 आवर्त सारणी, 2 दिखाएं। ये पूरी आवर्त सारणी है। इस पूरे आवर्त सारणी में ये शुरुआत के दो कॉलम दिख रहे हैं हमको, ये एस ब्लॉक के हैं, इधर हरे वाले से लेकर इधर के जितने दिखाई दे रहे हैं ये पी ब्लॉक के हैं, और बीच में सारे के सारे जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कौन से ब्लॉक है? डी। तो ना तो हमें एस के बारे में पढ़ना, ना तो पी के बारे में पढ़ना है किसके बारे में? डी और एफ के बारे में। सिंपल सी बात है, जिसने डी को अच्छे से पढ़ लिया, बस तुम्हें डी को पढ़ना अच्छे से, डी के बस जस्ट उल्टा कुछ चीजों को एडिट करके एफ ब्लॉक बना दिया जाए, तो डी की बातें समझ में आ जाएगी, तो एफ अपने आप है। 3 नंबर इसमें समझ लो, 3 नंबर अपने आप समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो किसे कहा जाएगा डी ब्लॉक के तत्व? तो साधारण सी परिभाषा है, एक तत्व हम लिखते हैं Mn, परमाणु क्रमांक 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p/6, 3s स्क्वायर, 3p/6, 4s स्क्वायर, 3d पर 10, 10, 20 और 5, 25। किसी को दिक्कत नहीं। आखिरी में क्या आया भैया? डी आया ना। एक और करके देखते हैं, टीसी 43, टीसी का किया जाएगा, कुछ और का कर देते हैं, तुम्हारी मर्जी करे तो एजी का कर लो। 47, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d 10, 4p6, 5s स्क्वायर, 4d। सर 6 तो 6 से तो लिखे हैं जब ऐसा देखो, 10, 20, 30, 38, 30, 38 और 9, 47। एजी कैसा है? अपवाद है ना, अपवाद है तो ये तो गलत है, तो सही होगा कैसे? 10 और यहां से 1, अब हो गया सही। लास्ट में क्या आ गया? इसका मतलब क्या हुआ सर जी? पहचान कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में, इसको डी उपकोश कहा जाएगा, या
अच्छा बताओ, इसके आगे s आ रहा है, s की संख्या कितनी है? 5 है ना, तो 5 में से देखो एक कम होकर आया, 4 है तो 4 में से एक कम होकर आया, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns पर 1 से 2, n-1 d पर 1 से 10। यहां पर जो d के आगे जो संख्या होगी, इसके आगे वाले s की संख्या में से एक हमेशा घटकर आती है, तो इसको हम d उपकोष कहते हैं या n-1 d उपकोष भी कहते हैं। तो क्या होगा परिभाषा बच्चा? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन d उपकोष या n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है। अब सही ना, n-1 ना सर, ऐसा समझो n का मान 4 और ये कितना है, n का मान 4 - 1 होगा ना, n-1, तो कितना घटकर बचेगा? 3। तो n-1 d इसको पढ़ते हैं, टोटल को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार अगर प्रवेश कर रहा है n-d उपकोष में, तो उसे हम क्या कहते हैं? d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। d ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n पर 1 से 2, n-1 d पर 1 से 10 होता है, जहां n कोषों तथा आवर्त की संख्या को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, बताता है। क्लियर हुआ? और डी ब्लॉक के तत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंतिम 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। कैसे सभी बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं? जरा देख लो बोर के अनुसार, बोरबरी के अनुसार देखो भैया, पहले में कितना? 2, दूसरे में कितना? तीसरे में कितना? 8, 5, 13, और चौथे में कितना? 2। दोनों अपूर्ण है कि नहीं है? है ना? सेम वैसे इसका भी करेंगे तो हो जाएगा भैया। बोरबरी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में भी 18 हो गया अपवाद होने के कारण। अगर अपवाद नहीं रहता तो 17 का मान कितना होता? 2, दोनों अपूर्ण होता, लेकिन अपवाद हो जाने से ये पूरा दिख रहा है। 18 का मान कितना है? 1, लेकिन यहाँ पे 32 होता, 32 का मान, तो दोनों माना जाएगा अपूर्ण, ठीक है। अपवाद के होने की वजह से पूरा दिख रहा है, लेकिन दोनों का दोनों अपूर्ण है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके अंतिम 2 बाह्य कोष क्या होते? अपूर्ण होते। चलो परिभाषा समझ में आ गई? अब आसान लगा कि नहीं लगा? इसलिए पढ़ना वो आसान था थोड़ा सा। लिखो परिभाषा, हेडिंग लिख लिए, डी ब्लॉक के तत्व। देखो, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन डी उपकोष, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या n-1 डी उपकोष में, डी उपकोष या n-1 डी उपकोष में, देख लोगे ना, यहाँ पे n-1 डी लिखा गया, ऐसे लिखना है, डी उपकोष या n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो कई बार तो यह बहुविकल्पी में पूछ लिया, यही बात को है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा जी? ns पर 1 से 2, n-1 d पर 1 से 10 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns पर 1 से 2, n-1 d पर 1 से 10 होता है।
जहां n कोषों तथा आवर्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां n कोषों तथा आवर्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके अंतिम दो बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। इनके अंतिम दो बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। हो गया? लुक एट बोर्ड पर। ये भैया इनके अंतिम दो बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। गौर करो, यहां पे जो संख्या आई रहेगी, जो यहां पे संख्या रहेगी वो हमेशा एक कम रहेगी ना। तो आवर्त बताने के लिए उसमें संख्या प्लस क्या करना पड़ेगा? एक। यदि करते हैं तो क्या बताएगा? आवर्त। या फिर इस s को ले लो आवर्त बताने के लिए, उसके आगे का ये जो d आया क्या बताएगा भैया? ब्लॉक बताएगा अपना। ब्लॉक के पीछे b लग जाएगा क्योंकि वर्ग b का होगा। इसको जोड़ा जाएगा तो यह वर्ग बताएगा। अरे सॉरी, ब्लॉक किया, वर्ग बताएगा। वर्ग के पीछे क्या लग जाएगा? b लग जाएगा। अब सेम वही बात यहां पर की जाएगी। तो जरा बताओ, यह जो संख्या है आवर्त बताएगी ना, लेकिन एक कम है तो 3 प्लस 1, संख्या प्लस 1, 3 प्लस 1 बराबर 4। तो आवर्त नंबर किसका है भैया? चौथे का। या फिर s को ले लो यहां से कि चौथे आवर्त का है। यह क्या बता रहा है? ब्लॉक किसका? d का तत्व है। ऊपर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना। तो 5 2 कितना आया? 7। रोमन का 7 लिखने के बाद पीछे क्या लिख दिया जाएगा? d। 7 d का तत्व है। बात समझ आ गई? मामला समझ आते? 1 2 ये एग्जांपल्स हैं पूरे। तो सबसे पहले नोट लिखोगे, NOTE नोटी या नोट, उसके बाद ये सारा कुछ उतार फिर आगे बता रहे हैं।